दिल्ली एनसीआर में लोग ट्रैफिक की समस्या से, ट्रैफिक जाम की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद में जाम हमेशा ही देखने को मिलता है और कई जगहों पर तो घंटों इंतजार लोगों को यहां पर करना पड़ता है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती या फिर रुकी हुई नजर आती हैं। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल गौर सिटी, चार मूर्ति, परथला, नोएडा सेक्टर 62, नोएडा सेक्टर 18, फिल्म सिटी कट, परी चौक, महामाया फ्लाईओवर, तिलपता चौक, लेबर चौक, सूरजपुर गोल चक्कर, शाहबीरी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हमेशा जाम देखने को मिलता है। वहीं गाजियाबाद के लोग भी जाम से परेशान हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन, घंटा घर चौराहा, लालकुआं, अर्थला, आराधना कट पर अक्सर जाम देखने को मिलता है। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भीषण जाम की तस्वीरें। पहली तस्वीर नोएडा की चार मूर्ति की, दूसरी तस्वीर आप देखिए सेक्टर 37 नोएडा, यहां पर भी भीषण जाम, और तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की। गाजियाबाद और नोएडा दोनों जगहों पर लंबा जाम देखने को मिलता है, घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो तीनों तस्वीरें जाम की कहानी को खुद बयां कर रही है। आप तीनों तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। और नोएडा में कई ऐसे पॉइंट्स हैं, गाजियाबाद में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अक्सर आपको जाम की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस आवर्स में निकलते हैं तो और भी ज्यादा वक्त आपको लग सकता है आपके गंतव्य तक पहुंचने में, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। यह आम बात हो गई है। ऑफिस आवर्स में आप निकलते हैं तो आपको तय वक्त से ज्यादा ही वक्त लगेगा, ये आप मानकर चलिए। गाजियाबाद में कहां पर जाम लगता है, राजनगर एक्सटेंशन, ऐसी कई जगह हैं। घंटा घर चौराहे पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है, लालकुआं में जाम की स्थिति होती है, अर्थला में भी। और बात नोएडा की करें तो नोएडा में भी कई ऐसे कट हैं जहां पर जाम देखने को मिलता है। फिल्म सिटी कट पर, सेक्टर 18 नोएडा, सेक्टर 37 में भी जाम की स्थिति बनी रहती है। तो नोएडा और गाजियाबाद दोनों जगहों पर भीषण जाम की स्थिति कई बार देखने को मिलती है और हाल ही में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। जाम का जंजाल लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ट्रैफिक की समस्या नासूर बनती जा रही है। इस वक्त मैं चार मूर्ति पर मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप दूर तक देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो स्लो ट्रैफिक है वो चल रहा है और आमतौर पर भी इसी तरीके से जो है सुबह से ही यहाँ ट्रैफिक लगना शुरू हो जाता है। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक यही स्थिति रहती है और इससे आगे ही, जैसे मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि वो आगे तक दिखाएं, इससे आगे जैसे लोग यहाँ इस जाम से निकलते हैं तो परथला पे उन्हें ट्रैफिक जो है वो मिल जाता है। और आजकल जो है वो कोहरा भी ज्यादा है तो विजिबिलिटी के लिए मान सकते हैं कि विजिबिलिटी कम है, तो उसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर जो है वो इसी तरीके से दिक्कत आती है। लोग जो है वो अपने घरों से पहले निकलते हैं, चाहे उनका ऑफिस पास ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें घंटों घंटों तक ट्रैफिक में जो है वो वेट करना पड़ता है। और ये जो एरियाज हैं इन पर लगातार बात की जाती है कि जो इस समस्या को निजात मिलेगी, लेकिन कई टाइम से जो लोग हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से ट्रैफिक का रोज देखते हैं। कोहरे की अगर हम बात करें तो वो एक रीजन आ जाता है, लेकिन आमतौर पर भी यहाँ की स्थिति ऐसे ही रहती है और लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और अब तक इसका कोई हल जो है वो नहीं निकल पा रहा है। कैमरामैन प्लात के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। जो रास्ता 20 मिनट का है वो 1 घंटे में सफर तय होता है। और आप तस्वीरें देखिए, इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं, फिल्म सिटी के फ्लाईओवर के पास की ये तस्वीरें हैं और बेहद अहम ये रास्ता है क्योंकि ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से ट्रैफिक आता है, दिल्ली के कालिंदी कुंज से ट्रैफिक आता है और कुछ ट्रैफिक जहां पर हम जिस एलिवेटेड पे मौजूद हैं यानी नोएडा के सेक्टर 18 के पास, वहां से ही ये ट्रैफिक दिल्ली की तरफ मूव करता है। तो आप जाहिर तौर पे समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये कट है। उसके बावजूद आप स्थिति देखिए, इसका आकलन इसी तस्वीर से लगाया जा सकता है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर।
खबर योग गुरु बाबा रामदेव के मोम का पुतला जल्द ही लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में देखने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के बाद बाबा रामदेव दूसरे ऐसे सन्यासी होंगे जिनका पुतला मैडम तुसाद संग्रहालय में देखने को मिलेगा। इसे लेकर बाबा रामदेव ने एक्स पर जानकारी दी है। बाबा रामदेव ने अपनी पोस्ट में लिखा, पहली बार मैडम तुसाद म्यूजियम में एक योगी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये योग के विज्ञान की महिमा को आगे बढ़ाएगा और योगी जीवन शैली को अपनाने के लिए दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करेगा। बाबा रामदेव ने लिखा है, बॉलीवुड हॉलीवुड नेताओं के बीच पहली बार एक खड़ाउधारी सन्यासी भी होगा, जिससे योग ऋषियों आध्यात्मिकता को भी गौरव मिलेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का